और बच्चों, क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? देखो, मैंने अभी आपका सीबीएसई के चैप्टर नंबर सेकंड मेरा आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर थर्ड भी आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, मैं अब आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, अब आप उसको अच्छे सुनना। मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर सेकंड को अच्छे से करना। और देखो, जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है मैं आपको बार बार बोलूँगा, बार बार मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, उससे पहले तो बहुत ईजी चैप्टर था। जिसकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो था आपका चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, उसमें ज़्यादा यानी कोई दिक्कत नहीं थी। चैप्टर नंबर ये 4 जो आ रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से यानी 4 थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, मतलब इतना खराब नहीं है ना। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की क्या पड़ेगी, क्या वहाँ भी आपको मतलब काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4। भाई यार, कम से कम यार इसको सब्सक्राइब तो करो। हाँ, देखो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी, ठीक है, चैप्टर नंबर आपको दे रखा डिटरमिनेंट, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है इसके साथ। ठीक है, मेरे अब की बार इस वाली वीडियो के अंदर मैंने अपना एक इसका लोगो लगा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम आपको दे रखा है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डिटरमिनेंट का जो मतलब है कि किसी भी चीज को एक्सपैंड कर देना, एक्सपैंड। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले जो चैप्टर था वो था आपका मैट्रिक्स, और अब आ रहा है आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का साइन हमारा ये होता है और डिटरमिनेंट का साइन हमारा ये होता है। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट का साइन अब आपका ये रहेगा, मैट्रिक्स का साइन हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका आंसर जब भी आपका आएगा तो रो एंड कॉलम में ही आपका आंसर आएगा, और इसका आंसर जब भी आपका आएगा तो कोई एक वैल्यू होगी। वैल्यू जैसे 0 हो सकती है, जैसे 1 हो सकती है, या इसको डबल डिजिट भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका डबल डिजिट का भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डबल डिजिट में भी आपकी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अच्छे से, डिटरमिनेंट के बारे में मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ। ये थोड़ा सा पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, चलो चलो इसको चलने देते हैं। ठीक है, देखो, ये डिटरमिनेंट आपको दे रखा है ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका ये दे रखा है, ये और ये आपको दे रखा है ये। ठीक है, आपका ये स्टार्ट हो गया डिटरमिनेंट। देखो, ये आपका 2 into 2 ऑर्डर में है। ये आपने इसको क्या करना है, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे समझना। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको सारी चीज बता रखी है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या होता है और A22 क्या होता है। ये आपका 2 into 2 में है। ठीक है, 3 into 3 में क्या होता है, क्या एक बोई मैंने आपको बताया था, A11, A12, A13। ठीक है, ये आपका 3 में आ जाता है। फिर A21, A22, A23, ये आपका 3 में मैं आपको बता रहा हूँ, A31, A32 और A33, ये आपका पूरा पार्ट जो आपका 3 into 3 में था। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं बच्चे। मैं इसको लिख देता हूँ एक्सपैंड, EXPAND। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आपने इसको करना है। आपने क्या लिखना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये बेटा आपका एक्सपेंड होगा। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये हमारा, हम इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। हम इसको एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो ये था आपका एक फर्स्ट पार्ट। हाँ बेटा, देखो ये था आपका ये एक्सपेंड, हम इसको इस तरीके से हमने किया था। अब हम बात करते हैं आपका ये a इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। आपने क्या निकालना, a डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। निकालो बेटा, a डिटरमिनेंट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ये आ गया। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसमें कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर गया, एक्स से एक्स गया, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका आंसर आता है एक्सपेंड होने के बाद। ठीक है बेटा, हम इसको एक्सपेंड इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका 2 इंटू 2 वाला। अब आता है आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर में हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखो, हम इसको 3 इंटू 3 ऑर्डर में आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे a इक्वल टू आपको दे रखा है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। आपने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। आपने इसको क्या काम करना है, a डिटरमिनेंट इक्वल टू आपने 3 लिया, तो आपने इसकी रो एंड कॉलम को आपने इसको बंद करना है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। आपने ये लिया है, तो आपने रो एंड कॉलम आपने इसको बंद किया। ये कितना रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 5 0। ठीक, देखो पहला साइन प्लस का होता है, दूसरा आपका माइनस का, तीसरा आपका प्लस का रहेगा। ठीक, और ये साइन कहाँ से आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये आपने 3 लिया, फिर माइनस माइनस प्लस का साइन आपका ये हो गया, ये प्लस 1 आ गया। तो अब आपने इसको ये बंद किया और ये बंद किया, तो कितना रह गया, 0 माइनस 1 3 0, मतलब 3 और 0। फिर उसके बाद ये आपने माइनस 2 लिया, माइनस 2 आपने इसको लिया, तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया, तो कितना आएगा 0 0 3 माइनस का 5। आपने इसको एक्सपेंड किया, a इक्वल टू 3 दिस इंटू दिस मारे दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस 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 प्लस 5 आपका ये आ गया। प्लस 1 लिया, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 आपका ये हो गया। माइनस 2 लिया, तो आपका 0 आ गया। ठीक है, तो a डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आया, 3 इंटू माइनस का 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0, ये हुआ। a डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 15 प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 12, तो a डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 12, ये आपका आंसर आता है बेटा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर ये कि आप इसको मेरी तरह एक्सपेंड करो या मत करो, आप इसको कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, आपका आंसर यही रहेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो इसको रो को पकड़ो या फिर एक कॉलम या एक रो को पकड़ के आप इसको कहीं से भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर यही रहेगा। मैं इसको फिर से बता देता हूँ। आपने 3 लिया, ठीक है, तो आपने इसको रो एंड कॉलम को बंद किया, 0 माइनस 1 माइनस 5 0 आपका ये रह गया। पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ये मैंने लिख दिया। तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया, तो 0 माइनस 1 3 0 ये हो गया 3 0। फिर इसके बाद आपने इसको, ये क्या था, ये आपका प्लस का साइन था, यहाँ आपको माइनस 2 दे रखा है, या तो आपने इसको इसी को लेके चलना है। माइनस 2 को लिया, तो 0 0 3 माइनस 5 आपका ये आ गया। अब
3 लिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, और माइनस हम इसको बीच में लेके चलते हैं, तो 3 इंटू 0 माइनस 5 प्लस 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 कितना आएगा 0 माइनस माइनस 3, ये हो गया आपका प्लस का 3, फिर माइनस 2 लिया तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, आपकी वैल्यू 0, तो कितना है 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 प्लस 1 इंटू 3 हो गया प्लस 0, तो माइनस 15 प्लस 3 इक्वल टू आपका माइनस 12, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर के अंदर। आगे बात समझ में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप इसको 1 मार्क्स में से किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको लिया x 2 18 और x इक्वल टू 6 2 18 और 6, यही है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या काम करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना 36 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 आपका बी पार्ट है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड को। उसके बाद a इक्वल टू आपको दे रखा है, आपको 3a माइनस 3a इक्वल टू 27, a आपने इसको प्रूव करना है। तो a की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो a कितना है, मैं इसको लिख देता हूं, a है आपका 101 012 004। पहले आपने क्या करना है 3a करना है, तो पहले आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 303 036 0012, ये होगा 3। अब आपने निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो 3a का डिटरमिनेंट आपसे कैसे निकालेंगे, अभी जो एक्सपेंड किया था अब आपने इसका एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखो आपको, अब आप देखो कि यहां इसका आपको दे रखा था साइन किसका था, ये साइन था आपका किसका, मैट्रिक्स का। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, अब आपने निकालना है इसको 3a का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो हम इसको वो ही लेंगे, 3 लिया तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद की, कितना आया 3 6 0 12, फिर प्लस माइनस 0 लिया, तो देखो 0 लिया तो 0 6 0 12 0 6 0 12, प्लस 3 लिया तो इसकी रो एंड कॉलम बंद करना है 0 3 0 0, ये आपने इसको सॉल्व किया। 3a डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 इंटू 36 माइनस 0, इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 आपका ये आ गया। ठीक है, 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आता है आपका 108। ठीक है, 36 इंटू 3 ये आपका हो गया 108। ठीक है, ये होता था आपका LHS, ये आपने इसको LHS को निकाला। अब हम इसको RHS को निकालते हैं। तो RHS में आपको क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है 27a डिटरमिनेंट। तो पहले अब आपने इसका a डिटरमिनेंट निकालो, तो a डिटरमिनेंट अब आपको ये दे रखा है। अब आपने इसको 1 को लिया, तो आपने इसको 1 को लिया तो इसके रो और कॉलम बंद किया, 1 2 0 4, ये आ गया। फिर इसके बाद आपने इसका माइनस 0 लिया, तो 0 का मल्टीप्लाई टोटल आपका 0 हो जाएगा, 0 2 0 4 0 2 0 4। फिर इसके बाद आपने इसका प्लस 1 लिया, तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद किया, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, कितना आया a डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 0, ये टोटल 0 और ये भी आपका टोटल 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका टोटल 0 प्लस 0, मैं इसको लिख देता हूँ, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4। RHS में दे रखा आपका 27 इंटू a डिटरमिनेंट, तो 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। अब आप देखो इसमें LHS इक्वल टू RHS आ गया क्या, यही हमने इसको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आपने इसी को ही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले मैं अभी आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं मैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो, आपने 10th क्लास के अंदर जो आपने फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, वो था आपका हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका 10th क्लास का फॉर्मूला था। वही फॉर्मूला ये है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्लास 12th के हिसाब से, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस एज द पॉइंट आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो, मैंने इसको दे रखा है, ये क्या क्या कॉमा है, 1, 0, 6, 0, 4, 3। आपने इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमने इसको ले लिया। लगाओ फॉर्मूला। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आपने सीधा इसको फॉर्मूले को यूज कर लिया, ठीक है। फॉर्मूले को यूज करने के बाद फिर हमने इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, जो हमने एक्सपेंड किया था, ठीक है। कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ 1 लिया, ठीक है। ये आपने इसको मैं ये लगा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इक्वल टू हाफ ये लिया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। तो आपने इसके रो एंड कॉलम को बंद करो, कितना आएगा, 0 1 0 3 0 1 3 1। फिर इसके बाद 0 आपको दे रखा है, तो 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आपने ये लिया तो इसकी रो एंड कॉलम बंद की, तो 6 - 4 मतलब 6 - 4 हो गया, ठीक है। प्लस 1 लिया तो कितना, 6 0 4 3 6 0 4 3। ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ 1 इंटू 0 - 3 दिस इंटू दिस, हमारे दिस इंटू दिस करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई टोटल 0 प्लस 1 18 - 4 18 - 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ -3 प्लस 18, यही आ रहा ना, ठीक है। कितना आता है, ये आपका आता है 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालते हैं, और ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इसको यूज करने के बाद आपने इसको एक्सपेंड करना है 3 इंटू 3 में। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपने इसको सीधा एक्सपेंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आप इसको फॉर्मूले को यूज करने के बाद, ठीक है बेटा। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको वो उधर दे रखा है, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, स्पेस नहीं मिलेगा फिर हमें। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो है x1 y1, ये कितना है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 - 2 x2 3 और x3 माइनस कवर। फिर y1 y2 की वैल्यू कितनी है, 2, और y3 की वैल्यू है -8। फिर 1 1 1। आपने इसको भी एक्सपेंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, मैं इसको बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, -2 लिया, ठीक है। तो 2 ये कितना, 2 1 -8 1। फिर ये मैंने आपको पहले बताया, ये प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस 3 आया तो कितना आएगा, 3 1 -1 और 1, ठीक है। प्लस 1 लिया, कितना, 3 2 और -1 माइनस का 8, ठीक। ये आपने इसको सॉल्व करना है। कितना निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ बेटा। तो -2 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 8, ठीक है। प्लस 3 लिया, फिर कितना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 लिया, तो -24 माइनस माइनस प्लस 2 आपका ये आ गया, ठीक है। ये होगा ना, -24 माइनस माइनस प्लस 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ -2 इंटू 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस का 22, ये
तो कितना आएगा आंसर इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ -20 + 12 - 22। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ कितना रहेगा, 22 8 42 -42 में से 12 हटा दो 03 माइनस का 30, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 15 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रखी है मैंने। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्वेश्चन। ठीक, उसके आगे जरा देखते हैं क्या है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 1 2 3 6 फाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक्स और वाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने इसको पॉइंट्स लिया 1, 2, 3, 6 और आपने इसको एज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई। तो ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू, हमने इसको 0 लगा दिया क्योंकि विदाउट 0 आप किसी भी इक्वेशन को हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पर इसको इक्वल टू 0 लगाया है। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करते तो 0 आ जाएगा। अभी मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। हाफ 1 लिया तो 6 माइनस वाई माइनस का 2 लिया तो 3 माइनस एक्स, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, प्लस 1 लिया तो कितना 3y माइनस 6x, ये इक्वल टू, आपने इसको 0 लगा दो तो कितना आएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाके 0 आ जाएगा। तो कितना 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। इस 2 को उठा करके आप इधर ले गए तो वह 0 हो गया। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो कितना -6 + 6 ये गया और कितना ये आपका रह गया, कितना -4x प्लस 2y इक्वल टू 0 -4x इक्वल टू -2y, इससे ये गया 2 2 जा 4 तो 2x इक्वल टू y और आपने इसको लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आती है और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो, मैंने इसमें x और y, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, x और y मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन बनानी थी और विदाउट x और y के आप किसी भी इक्वेशन को हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर x और y को लेना बहुत जरूरी था। ठीक है, जो कि हमने इसको तीसरे पॉइंट हमने इसको ले रखा था। अब आता माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। तो देखो, माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या होता है। जैसे आपको दे रखा है a इक्वल टू, आपको दे रखा है ACBD, माइनर M11 माइनर M12 माइनर M21 माइनर M22, ये आपका माइनर है। ये हमने इसको निकालना है माइनर क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो M11 कितना आएगा, अब आपने जो निकालना है M11, तो आपने इसकी रो एंड कॉलम को बंद कर लो, D आ गया। आपने इसको और ये इसको बंद किया, M11 की रो एंड कॉलम आपने बंद किया तो D हो गया। फिर इसके बाद M12 निकालना है, 12 आपने इसको निकाला तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो तो B आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद M21 निकालना है, इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, C आ गया। और M22 निकालना है, इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो तो आपका A आ गया। दिस इज द माइनर। ठीक है, माइनर हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। अब आता है आपका कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ये। ठीक है, अब मैंने यहां पर अब आपने इसको C11 निकाला तो -1 की पावर 1 + 1, M11 की वैल्यू कितनी है, M11 मैं लिख देता हूं। तो -1 का स्क्वायर और M11 कितना है, D, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, D, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका कितना रहेगा, D रह गया। फिर इसके बाद C12 निकालो तो -1 की पावर 1 + 2 M12 कितना आएगा,
-1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू कितनी है B, तो कितना आएगा आंसर आपका आएगा माइनस का B। फिर C21 निकालना है, -1 की पावर 2 + 1 C21 इक्वल टू -1 की पावर 3 C21 की वैल्यू कितनी C इक्वल टू हो गया आपका माइनस का C। C22 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 2 C22, ये सॉरी ये यहाँ पर M था ये, ठीक है, और यहाँ पर M22 होगा, ठीक है। तो -1 की पावर 4 और M22 की वैल्यू A इक्वल टू आपका आंसर A आ गया। तो ये है आपका कोफैक्टर और ये था आपका माइनर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या, इसके अंदर क्या आपको डिफरेंस लगा, इसके अंदर डिफरेंस ये लगा कि माइनर जब भी हम इसको निकालेंगे तो आपने ये देखना है कि आपने उसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, ठीक। जैसे आपने M11 निकाला था, ठीक है, तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद कर लिया, डी रह गया, ठीक है। M12 निकालना है तो M12 आपने इसको निकालना है तो इसकी रो और कॉलम आपने इसको बंद कर लो, ये आ गया बी आ गया, ठीक है। जो रहेगा वो आपका रहेगा। M21 निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो आपका कितना रह गया, ये आपका सी आ गया। अगर आपने इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो तो आपका डी रहे, ये आपका ए आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको माइनर को निकालते हैं। अब कोफैक्टर में आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूं कि कोफैक्टर में आप इसको इतना लंबा करोगे, ठीक है, क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग हटके भी होंगे और इसमें थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको सीधा सीधा मैं आपको बात बता देता हूं। देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 आपका ऑड है, इवन है, आपका इवन नंबर है 2। तो इवन नंबर में मैंने कहीं भी साइन चेंज नहीं किया है। देखो डी आपको दे रखा है, डी ये था, 2 में आपका क्या आएगा, 2 + 2 कितना होगा, ये आपका 4 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर में साइन चेंज नहीं हुआ, जो आपको ये जो दे रखा था वो ये। अब 1 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में सभी के साइन में चेंज किए हुए हैं, 2 1 और 1 2 में। ये यहां पर आपका बी था, उधर मैंने माइनस का बी कर दिया, इधर आपका M21 में सी था और इधर C21 में मैंने उधर ले जाकर के माइनस का सी कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ कोफैक्टर में मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं कि कोफैक्टर में जो नंबर आपका इवन नंबर है आपने उसका साइन चेंज नहीं करना है, और जो ऑड नंबर है आपने उसको सारे साइन चेंज करने हैं। ये होता है आपका माइनर एंड कोफैक्टर के अंदर डिफरेंस, ठीक है। आगे बात में मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइनर में साइन चेंज नहीं करना, कोफैक्टर में अगर ऑड है साइन चेंज करना, इवन है तो साइन चेंज नहीं करना। ये होता है आपका माइनर एंड कोफैक्टर, जिस तरीके से यहां पर जो मैंने अभी आपको सामने निकाला हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये आपने इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 104 35 -1 012, ठीक है। अब आपने इसका माइनर और कोफैक्टर निकाला, अभी जो आपने निकाला था वो आपका था 2 × 2 वाला, अब ये है आपका 3 × 3 वाला, ठीक है। तो मैं इसको कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं जिसमें आपको कोई दिक्कत न हो। मैं इसको ये हल्का से लेता हूं। ये क्या है M11, ये क्या है M12, ये क्या है M13, ये क्या है M21, ये क्या है M22, ये कितना है M23, ये M31, M32 और M33, ठीक है जी। अब आपने निकालना है M11 की वैल्यू निकालनी है। M11 की रो एंड कॉलम को बंद करो, कितना रहेगा 5 - 1 1 2। M12 की वैल्यू निकालो, M12 आपने इसको और इसको बंद करो, इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, तो 3 - 1 0 2, ठीक। फिर उसके बाद M13 निकालना है, 13 निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, कितना रहेगा 3 5 0 1, ठीक। मैं यहां पर थोड़ा सा मैं अलग से कर लूंगा। फिर M21 निकालना है। अब देखो M21 निकालना, इसकी रो एंड कॉलम 0 4 1 2 रह गया, 0 4 1 2। आपने जो निकालना है उसकी रो एंड कॉलम को आपने इसको बंद करना पड़ेगा। M22 निकालना है, आपने इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड आपने देखो इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम को 1 4 0 2 1 4 0 2, ठीक है। M23 निकालना है,
आपने इसको निकालना है, तो इसकी रो 1001 1001, फिर M31 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? M31 निकालना है बेटा। तो M31 निकालना है तो आपने इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, 045 माइनस 1, 045 माइनस का 1। M32 निकालना है, M32 मतलब इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, 043 माइनस 1, 1 मिनट, 32 निकालना है ना, तो 1 आपने इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसकी रो एंड कॉलम 143 माइनस 1, 143 माइनस का 1, और M33 निकालना है, M33 निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम तो 1035, 1035, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, कितना, देश इंटू देश मारे, देश इंटू देश, तो 10 प्लस 1 11 आ गए, फिर ये कितना 6 इक्वल टू 6 आपका ये आ गया, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 0 माइनस 4, तो माइनस का 4 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आएगा 1 आएगा, फिर ये कितना आएगा 0 माइनस माइनस 20 हो गया, ये कितना आएगा -1, और -12 -13 हो गया, और ये कितना आएगा 5 आ गया। ये तो निकल गए बेटा आपके माइनर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि इसका कोफैक्टर क्या होगा। मैं कलर इसको ले लेता हूं। अब देखो, इसका मैं ये वाला कलर लेता हूं। अब देखो कोफैक्टर क्या आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं, C11 की वैल्यू आपकी 11 ही रहेगी, क्योंकि 1 प्लस 1 आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर में मैंने क्या बोला था कि आपने साइन चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा हम निकालेंगे। C12 की वैल्यू माइनस का 6 और आ गया, ये C13 की वैल्यू आपकी 3, C13 1 प्लस 3 4 इवन नंबर है। C21 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। C22 की वैल्यू, C22 आपका क्या है, ये आपका है इवन नंबर, तो 2। C23 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1, ठीक है। फिर C31 की वैल्यू कितनी होगी, C31 की वैल्यू माइनस का 20, C32 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 13, और C33 की वैल्यू कितनी 5। ये आपका होता है माइनर एंड कोफैक्टर, हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि माइनर और कोफैक्टर इसका क्या बनेगा। आपसे जो भी पूछा जाता है आप उसकी वैल्यू को वहां पर हम इसको लिख सकते हैं और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आ रहा है अब आपका, देखो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि थर्ड कॉलम का आपने स्कोर निकालना है। तो थर्ड कॉलम बेटा आपकी ये होगी, ठीक है, थर्ड कॉलम ये है। तो क्या है क्वेश्चन, 1xyz 1yzx और 1zxy, क्या निकालना है इसमें, आपने निकालना है इसको थर्ड कॉलम के लिए। तो थर्ड कॉलम आपका ये है, ठीक है। तो हम पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। तो कितना निकलेगा, अगर आपने इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम अब आप इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो कितना आएगा, z माइनस वाई, यही बनेगा, एक तो ये बन गया। फिर इसको जेड एक्स का निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद किया, तो कितना आएगा, ये भी आपका जेड माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और एक्स वाई का अगर आप इसको निकालते हैं तो एक्स वाई में आपने इसको और इसको बंद किया, ठीक है। तो कितना, वाई माइनस एक्स आपका ये आ गया, वाई माइनस एक्स आपका ये आ गया, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो देखो, आपने थर्ड कॉलम का ही निकालना था, ठीक है। थर्ड कॉलम का आपने एक पार्ट ये निकाला, दूसरा पार्ट ये निकाला, तीसरा पार्ट आपने ये निकाला, ठीक है। देखो, वाई जेड निकाला, तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया, तो जेड माइनस वाई आ गया था, ये आपका ये आ गया। जेड एक्स के लिए निकाला, तो जेड एक्स के लिए ये कितना, जेड माइनस एक्स आपका ये आ गया, वो ये आ गया था। और एक्स वाई के लिए वाई माइनस एक्स आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कोफैक्टर और वो हम इसको निकालते हैं, ठीक है। चले आगे, देखो एडजॉइंट क्या होता है, व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कलर लेता हूं। एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का जो मतलब है वो है इसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है? जिसको हमने सी निकालते हैं, जिसमें C11 निकालते हैं, C12 निकालते हैं, C13 निकालते हैं, ठीक है, वो है आपका कोफैक्टर। और ट्रांसपोज का मतलब क्या क्या होता है? जो मैंने आपको पिछले वाले वो उसमें बताया था, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इंटरचेंज रो और कॉलम, ठीक है। तो जब भी आप इसको रो और कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो आपका बनेगा क्या? उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू आपको जो दे रखा है वो है 1 2 3 4, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे क्या? कोफैक्टर। आपने इसको निकालना शुरू कर दो। देखो क्या निकालना है? C11 निकालना है, C12 निकालना है, C21 निकालना है और C22 निकालना है। अब हम इसको माइनर को यूज नहीं करेंगे, अब आपने डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे? कोफैक्टर को हम इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो C11 निकाला आपने, C11, तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया, कितना आ गया? 4। C12 निकाला, C12 इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो कितना? -3। मैंने क्या बताया था कि ऑड और इवन में आपने ये जरूर देखना है कि इसकी वैल्यू हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद निकालना है C21 आपने इसको निकालना है तो कितना आएगा? -2। और C22 जो होगा वो कितना आएगा? आपने इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, कितना आ गया? 1, ठीक है। अब आप देखते रहना, मैंने इसको A को जैसा है मैंने वैसे ही लिखा, जो वैल्यू थी C11 की वैल्यू 4, C12 की वैल्यू -3, C21 की वैल्यू -2 और C22 की वैल्यू 1। आपने क्या निकालना है? इसका A ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि चेंज रो इनटू कॉलम। तो ये रो थी, आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, 4 -3 -2 1, ठीक है। अब आप देखो कि अब आप इसको शॉर्टकट हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम इसका शॉर्टकट ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें क्या ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? 1 कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, 4 आपका ऊपर गया, मतलब इंटरचेंज आपका ये पार्ट हुआ है और ये आपका माइनस का साइन लगाइए, ये आपका माइनस का साइन लगाइए, ये आपका डायरेक्ट है। चेंज डायगोनल विथ साइन ऑफ नेगेटिव, ठीक है। इधर आपका माइनस का होगा और इधर आपका माइनस का होगा। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, आपने इसको किया, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। AT हो गया ना, ठीक है। तो अब आपका ये एडजॉइंट निकलता है, एडजॉइंट इक्वल टू 4 -2 -3 1, ये आपका आंसर आता है एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। आगे बात समझो, एडजॉइंट अब हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। तो ये था आपका 2 × 2 ऑर्डर में निकालना कि एडजॉइंट हम इसको मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब एडजॉइंट के बाद अब आपने थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले मैंने आज आपको क्या सिखाया है? मैंने आज आपको सिखाया एक्सपेंड कैसे करते हैं 2 × 2 में, एक्सपेंड हम इसको कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 3 × 3 में, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको माइनर बता दिया है, कोफैक्टर बता दिया है, और ये अभी मैंने 2 × 2 का मैंने अभी आपको एडजॉइंट बता करके मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कल यानी क्या है कि जो आएगी नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपका 3 × 3 से मैं इसको स्टार्ट करूँगा कि एडजॉइंट हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है कि शायद 2 या 3 वीडियो और आएंगी इसमें, ठीक है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा, जिसमें आपका NCERT PYQ और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, बाकी सब ठीक है यार, देखो मेहनत हम भी कर रहे हैं, है ना। मैं भी आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, 30 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं आपको फ्री यानी क्या है कि मैं आपको फ्री एजुकेशन में दे रहा हूँ। बेहतर है कि आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप लोगों को अच्छे से मिले, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप इसको वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में सर, आप इसको बताओ। उम्मीद है कि मैं आपके सामने 100% अपना देने की मैं कोशिश ये मैं कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया या फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप इसको लिखो यार। अगर नहीं लिखोगे तो बेटा हमें थोड़ी पता है कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में 3x3 और एडजॉइंट के साथ। ठीक है बेटा, चलो नमस्कार, गुड नाइट।